हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ कैंसर का वैक्सीन दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय रशिया। ठीक है, सो व्हाई इज इट रनिंग इनटू न्यूज़? बिकॉज रशिया हैज क्लेम्ड दैट इट हैज डेवलप्ड एन mRNA वैक्सीन, mRNA बेस्ड वैक्सीन, ठीक है, टू सप्रेस द ट्यूमर एंड मेटास्टासिस। सो व्हाट इज ट्यूमर, व्हाट इज मेटास्टासिस? बेसिकली क्या होता है कि कैंसर में वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कैंसर। ठीक है, विल कम बैक टू दिस। So first let us understand कि what is cancer. कैंसर क्या होता है कि this is a normal human skin. ठीक है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन स्किन में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करने लगते हैं। ठीक है, जब एक सेल दूसरे सेल से मीट करता है तो naturally there is a kind of hormone which is secreted from one cell to the other to say कि now you have reached me, now you need to stop. But in case of cancer this stops functioning. ये hormones होते हैं, ये they stop functioning. So एक सेल दूसरे सेल के आसपास प्रोलिफरेट करने लगता है. So one cell starts to multiply abruptly and does not stop. That exactly is the case of tumor. ठीक है, अब ये ट्यूमर अगर एक ही जगह पे रहता है तो वे आर स्टिल नॉट कॉलिंग इट एज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो ट्यूमर सेल हैं ये एक ही जगह पे प्रोलिफरेट करते चले जाते हैं तो मेजरली इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ इट स्टार्ट्स गोइंग टू डिफरेंट एरियाज और वहां पे भी कैंसर सेल्स डिपॉजिट करते चले जाते हैं तो देन इट टर्न्स इनटू वेरी सीरियस इशू दैट इज नोन एज द मेटास्टासिस। मेटास्टासिस आप ऐसे समझ सकते हो कि दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम ट्यूमर टू कैंसर। ठीक है, दैट इज वेरी सीरियस इशू। ठीक है, तो इनका कहना है, रशिया का कहना है कि दे हैव बीन एबल टू डेवलप एन mRNA वैक्सीन। व्हाट इज एन mRNA वैक्सीन? वील अंडरस्टैंड दिस, बट दिस विल हेल्प अस टू सप्रेस द ट्यूमर एंड मेटास्टासिस। सो वो कंडीशन ही नहीं आने देंगे कि सेल्स ही मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं इन एन अनलिमिटेड मैनर। ओके, सो कैंसर सेल्स में क्या होता है कि दे अंडरगो कंटिन्यूअस म्यूटेशंस, बट रशिया का फिर भी कहना है कि मेरे वैक्सीन को यूज करोगे आप फिर भी बच जाओगे कैंसर से। व्हाई? बिकॉज दिस वैक्सीन दैट वी आर डेवलपिंग विल डिटेक्ट द म्यूटेशन आल्सो इन लेस देन एन आवर यूजिंग एआई। ठीक है, तो हम जो आपके अंदर वैक्सीन डाल रहे हैं, सो दिस विल अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज म्यूटेशन एंड विल कंटिन्यू टू मेंड इटसेल्फ सो दैट इट विल एक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ योर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स की तरफ से ये काम करता चला जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी अ पर्सनलाइज्ड वैक्सीन। सो हर एक इंडिविजुअल के लिए अपना वैक्सीन बनेगा, बट हमारी ह्यूमन बॉडी को बेसिकली ये ट्रेन करेगा सो दैट इट कैन रिकॉग्नाइज एंड टारगेट द कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स वो सेल्स हैं जिन्हें नहीं पता है दैट दे हैव टू स्टॉप प्रोलिफरेटिंग। ठीक है, नाउ अब तो वैक्सीन के बारे में वी विल अंडरस्टैंड कि कैंसर वैक्सीन क्यों इतना टफ है, प्लस वी हैव दिस आल्सो टॉपिक टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एन mRNA वैक्सीन। यूजुअली जब हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, वी आर मेकिंग अ वैक्सीन, तो व्हाट डू वी डू, एक लेट्स से कि टीबी का वैक्सीन बना रहे हैं, तो टीबी का वैक्सीन में क्या करेंगे कि टीबी का जो बैक्टीरिया होगा वो शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, और बॉडी का एक इम्यून रेस्पॉन्स होता है, उसमें वो पहचान लेते हैं अच्छा दिस इज अ फॉरेन बॉडी, आई नीड टू गो एंड किल दिस, वो इसे मार देता है। बट द बॉडी विल रिमेंबर दिस नाउ। ठीक है, विल रिमेंबर कि अच्छा टीबी का बैक्टीरिया, दिस वाज अ फॉरेन बॉडी, ये मेरे बॉडी के अंदर का पार्ट नहीं है, सो आई शुड गो एंड किल दिस। तो अब क्या होता है कि वंस बिकॉज द वैक्सीन हैज बीन इंजेक्टेड, सो व्हेन यू एक्चुअली एनकाउंटर दैट डिजीज, जब आप उस लेट्स से चिकन पॉक्स, जब चिकन पॉक्स का आपको वैक्सीन लग गया, उसमें चिकन पॉक्स का जो पैथोजन था वो आपके शरीर में डाला गया था। ठीक है, और आपकी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट की, उसमें उस पैथोजन को मार दी। अब आप इन फ्यूचर, लेट्स से इन फ्यूचर आप अगर आप चिकन पॉक्स एक्चुअली एक्वायर करोगे तो भी आपकी बॉडी को वो इम्यून रिस्पॉन्स याद रहेगा, अच्छा दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू माय बॉडी एंड आई शुड गो एंड किल दिस। ठीक है, दिस इज हाउ अ नॉर्मल वैक्सीन इज डेवलप्ड। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकता है, लाइव एटेन्यूएटेड एंड डेड वैक्सीन। इन एनी केस द पैथोजेंस विल बी सेंट टू योर बॉडी, द कंप्लीट पैथोजन विल बी सेंट टू योर बॉडी। बट इन केस ऑफ एन mRNA वैक्सीन, एक मैसेंजर, तो लेट्स से मान लेते हैं कि ये है चिकन पॉक्स का वो पैथोजन, सो इस पूरे पैथोजन को नहीं भेजते हैं, एक पार्ट, एक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दैट प्रोटीन, मतलब ऑल द पैथोजेंस का बाहर वाला लेयर होता है, दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, उसका एक पार्ट, एक टुकड़ी को वैक्सीन के फॉर्म में शरीर में भेज दिया जाता है, अंदर जाके वो प्रोलिफरेट करेगा, इम्यून रिस्पॉन्सेस पे एक्ट करेगी और फिर उसे मार देगी। दिस इज हाउ एन मैसेंजर आरएनए और mRNA वर्क्स। सो mRNA और नॉर्मल वैक्सीन में इतना ही डिफरेंस होता है
कि नॉर्मल वैक्सीन में कंप्लीट पैथोजन विल बी सेंट, whereas in an mRNA or a messenger RNA only a part or the outermost part of the pathogen will be sent to your body. ठीक है? Okay, now coming to the authenticity of this data. अब रशिया claim कर रहा है कि they have been able to create this vaccine. How far do we think that this is correct? ठीक है? First of all, हमारे पास डेटा नहीं है. We do not have clear cut data. There is lack of detailed data on the Russian formulation on the Russian website also. Plus, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि तीन रिसर्च बॉडीज जो है उन तीनों बॉडीज ने मिल करके इस वैक्सीन को डेवलप किया है. बट इसमें से एक रिसर्च बॉडी वो भी है जिसने स्पुतनिक 5 जो कोविड-19 की वैक्सीन रशिया से आ रही थी उसे डेवलप किया था. अब स्पुतनिक 5 को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा. व्हाई? Because it was stated that when Russia was developing this vaccine, you did not carry out enough clinical trials. There was inconsistent data patterns. कभी किसी पेशेंट में देखा जा रहा है कि घट रहा है, किसी पेशेंट में देख रहे हैं बढ़ रहा है, किसी पेशेंट में कम घट रहा है, किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा घट जा रहा है. So there was inconsistent data pattern and test group was also too small to generate evidence. ठीक है? Identical values भी नहीं आ रहे थे. So we do not completely rely on this data as of now. ठीक है? World over there is no vaccine developed for cancer. Now why is it so difficult? Why is it so difficult to develop a cancer vaccine? First of all, we understood what is cancer. ठीक है? But cancer का जो behavior होता है that it undergoes mutation. तो जैसे मान लेते हैं कि एक बीमारी है जिसके लिए एक दवाई है, आप वो दवाई खाओगे वो बीमारी चली जाएगी. बट यू इमेजिन दिस कि वो बीमारी आपके अंदर जाके चेंज कर जा रही है. अब आप खा रहे हो दवाई और दवाई जाके खोज रहा है कि आई नीड टू गो एंड किल दिस पैथोजन, बट वो पैथोजन ही नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि पैथोजन हैज अंडरगॉन म्यूटेशन. वो अपने स्ट्रक्चर को ही चेंज कर लिया है. सो इट इज अ न्यू पैथोजन इनसाइड योर बॉडी एंड वंस यू कंज्यूम द मेडिसिन इट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट दिस वाज द पैथोजन दैट आई हैड टू गो एंड किल. दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ वैक्सीन फॉर कैंसर. ठीक है? ये वाली वैक्सीन कैसे काम करेगी? दिस वैक्सीन वर्क्स ऑन अ टर्म कॉल्ड नियो एंटीजेंस. दिस वैक्सीन वर्क्स ऑन नियो एंटीजेंस आई शुड से. ठीक है? दिस वैक्सीन एक्चुअली वर्क्स ऑन नियो एंटीजन. अब रशिया का क्लेम है कि लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नियो एंटीजन. नियो एंटीजन क्या होगी कि आई टोल्ड यू कि इसमें म्यूटेशंस होते चले जाते हैं. ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी जैसे एक सेल है जो प्रोलिफरेट करने लगा, अब ये सेल और आपका नॉर्मल सेल बराबर ही दिख रहा है. ठीक है? तो जब आप मेडिसिन खाओगे तो उसे पता नहीं है कि आपको नॉर्मल सेल को मारना है कि कैंसर सेल को मारना है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लुकिंग अलाइक. ठीक है? नियो एंटीजेंस सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल में ही काम करते हैं. नियो एंटीजेंस जो हैं दे आर ओनली प्रेजेंट ऑन द कैंसरस सेल. ठीक है? Now because they are present only on the cancerous cell, तो जब आपकी इम्यून रिस्पॉन्स आई और उसे यहाँ नॉर्मल सेल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ न्यू एंटीजेंस दिखाई दे रहा है, तो उसे पता है कि दिस इज द न्यू एंटीजन एंड दिस इज अ कैंसरस सेल. दिस इज प्रोलिफरेटिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड आई नीड टू गो एंड किल दिस. दैट इज हाउ माय इम्यून सिस्टम विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी. ठीक है? सो हम लोग in this vaccine we are inducing new antigens to go and get attached to your cancer cells. ठीक है? तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है that can be trained to recognize इस वैक्सीन में, रशियन वैक्सीन में the body immune system is trained to recognize that neo antigen. और न्यू एंटीजन को एक बार अगर बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेती है तो वो 12 years तक याद रख सकती है. Till 12 years the body will recognize and remember that this is a new antigen, and because it is new antigen there must be a cancerous cell. ठीक है? So because it can recall it up to 12 years also. तो कैंसर में प्रॉब्लम एक होता है रिलैप्स का. रिलैप्स मतलब क्या हुआ? जैसे the cancerous cells started proliferating. ठीक है? तो आपके पास एक ऑप्शन है कि ये एक्स्ट्रा ओवरग्रोथ है, आप इसे जाके हटा लो सीधा, सिंपल. ठीक है? This is your normal cell only which has overgrown. You go and get it slashed, removed. ठीक है? बट यहाँ तो ये कैंसरस सेल है ना, तो इट विल स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग अगेन. ठीक है? इसे तो पता ही नहीं है कि इसे रुक जाना है. इट विल कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट. दिस इज अ कंडीशन ऑफ रिलैप्स. इसलिए ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान को कैंसर हो जाता है, सो आफ्टर थेरेपी ऑल्सो देयर आर चांसेस ऑफ रिलैप्स, द पर्सन फेसिंग द कैंसर अगेन. क्योंकि वो जब तक ये इंश्योर नहीं हो जाता है कि ये कैंसरस सेल मर गया है, द रूट कॉज ऑफ दैट कैंसरस सेल इज डेड,
तब तक वो उस इंसान ये डेंजर फेस कर सकता है, दैट पर्सन कैन फेस रिलैप्स, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी उस न्यू एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर ली और रिकॉग्नाइज कर ली फॉर अ पीरियड ऑफ 12 years, so for 12 years you are pretty sure that your body will keep killing the cancerous cell because it is able to recognize the new antigen, ठीक है। Okay, now coming to the last part of the video which talks about कि do we have, ऐसा क्या possible है कि हम लोग किसी भी तरीके के कैंसर को वैक्सीन से मार पाएं? तो yes, it is possible. For two cancers it is possible. One is cervical cancer. Cervical cancer can be protected. This takes place because of human papilloma virus, ठीक है। So human papilloma virus का एक वैक्सीन होता है जिससे कि हम लोग सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंटेबल किया जा सकता है, ठीक है। एंड सेकेंडली लिवर कैंसर बिकॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, और इसे भी हम लोग वैक्सीनेशन से मार सकते हैं। बट देर आर ओनली दीज टू, इसमें भी 98% चांस ही कहा जाता है। इन दिस कंडीशन ऑल्सो वी डू नॉट स्टेट 100%, but yes, there are 98% chances that the person may not suffer from cervical cancer or liver cancer, ठीक है। So this was all with respect to the Russian vaccine. How much do we rely on such kind of vaccine? We discussed this कि Sputnik 5 का past records अच्छा नहीं रहा है. Secondly, because it is working on new antigens, so this may be correct. But एक बार ये बाहर आ जाएगा तो भी the other companies, it is being said कि Russians के लिए ये next year से available रहेगा free of cost. But other countries will try to carry out a clinical trial related to this. ठीक है। So far, no country in the world has been able to develop a vaccine for all kinds of cancer. A single vaccine for all kinds of cancer, it has not been developed by any country. And Russia claims to do this. Okay? So with that, we come to the end of this video. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the best.